सवाल को लगाने का प्रयास करें ना। लेसन नंबर जो 15 हम लोग पढ़ रहे थे, देखो खूब ध्यान से समझना है तुम लोग को, कैसे हल करेंगे इसको। जैसे क्वेश्चन एक है, यदि दो सिक्का को एक साथ उछाला जाए, मान लो दो सिक्का है, उसको तुमने उछाला और नीचे गिरा। कह रहे हैं यदि दो सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो निम्नलिखित का प्रयोक्ता बताइए। अच्छा सोचो कि अगर शादी करना है जिस लड़की से, सरकार नियम बना दे खाली सिक्का उछालो, और अगर तुम जो मांगते हो आ गया तो तुम्हारी शादी हो जाएगा उससे। अगर नहीं आया तो उसके ज़िंदगी से तुम बहुत दूर हो जाओ, इतना दूर हो जाओ कि अगर देखोगे तो सरकार तुम्हारा आँख फोड़ देगा मार के। अगर नियम हो जाता कितना अच्छा। पंकज तोड़ो लग यदि दो सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो निम्नलिखित का प्रयोक्ता बताइए। और सुनो, सब लोग सुनो, जब केवल चित आया हो तब प्रयोक्ता बनाना। चित का मतलब होता है हेड, केवल यह चाया, केवल यह चाया। जब केवल पट आया, पट का मतलब होता है टेल, टेल का मतलब होता है टी। जब एक चित आया हो तथा दूसरा पट आया, माने कि यह चाया एक आया टी आया। तो सुनो, देखो यहाँ पर हल किया गया। पहले ही बताओ, जब दो सिक्का उछालोगे तो कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे? 4। देखो यहाँ पर लिखा गया हेड हेड। मैं सिक्का उछाले दोनों तो गिरा, तो हो सकता है हेड हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल टेल आ जाए। पूरा 4 परिणाम आएंगे। अच्छा अब बताओ, प्रायोगिकता पूछ रहा है पहला, जब केवल चित आया हो। तो देखो जब केवल चित आया हो हमेशा ऊपर रहता है, कुल परिणाम नीचे रहता है। बताओ कितने, माने दोनों पर चित आया हो। केवल चित का मतलब दोनों पर चित आया हो तो कितने बार आया? एक बार। एक ही बार तो आया है, 2 बार तो ऊपर 1 लिख लो। कुल कितने परिणाम है? 4, तो नीचे 4 लिख, 1/4 हो गया। सुनो जी, तो समझे इसको। अब दूसरा ही करा, जब केवल पट आया हो। पट का मतलब केवल टेल आया। क्या आया हो? टेल। तो देखो केवल टेल की बात है, कितने आया है? 1। तो 1/4 क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, 1/4। अच्छा समझ में आ गया क्वेश्चन तीनों। अगर है कि जब एक चित आया हो और एक पट आया हो तो इसको भी लगा लोगे। जब एक चित हो एक पट हो तो 2 होगा, देख रहे हो ना, एक यहाँ पर हेड एक यहाँ पर टेल। तो एक चित और एक पट, एक चित और एक पट, 2 आ रहा है तो 2/4, और 2 से 4 को काटोगे तो 1/2 हो जाएगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2, जब 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो निम्न को ज्ञात कीजिए। जब केवल चित आया हो, जब केवल पट आया हो, जब 2 चित या एक पट आया हो। सोच के बताओ हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि जब 8 सिक्का को उछालेंगे तो कुल कितने परिणाम आएंगे? जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो कुल 8 आएंगे। 2 के ऊपर 3 होंगे, जब 2 के ऊपर 3 लिखेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो देखो 8 लिखा गया है। या तो हो सकता है कि तीनों सिक्का को उछाले आपने। देखो चाहे 3 सिक्का को एक बार उछालो, 3 सिक्का को एक बार उछालो, चाहे एक सिक्का को 3 बार उछालो, बात एक ही हुआ। ठीक है, तो हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है कि 2 पर हेड आ जाए, 1 पर टेल। इस तरीके से पूरे 8 परिणाम प्राप्त होंगे। प्रायोगिकता पूछ रहा है, क्या कहा है कि जब केवल चित आया हो। तो बताओ कितने ऐसे कंडीशन है जिसमें केवल चित आया हो। चित का मतलब हेड आया हो। तो कितने कंडीशन है बाबू? 1। तो 1/8 क्या लिखा जाएगा? 8, 1/8। अच्छा सेकेंड देखो, सेकेंड में ही कहता है ना कि जब केवल पट आया हो। पट का मतलब केवल टेल आया हो। कितने कंडीशन है जिस पर केवल टेल आया हो? पट का मतलब टेल होता है। तो देखो इसमें जब केवल पट आया हो तो एक ही तो है इसमें, देख रहे हो ये एक ही ना है बाबू, खाली टेल आया है तो 1/8 क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। तीसरा क्या कह रहा है ना, जब 2 चित और एक पट आया हो, माने 2 हेड आया हो और एक आया हो टेल। जब 2 हेड आया एक टेल आया हो तो देखो कितने कंडीशन है। एगो हैदराबाद 2 हेड एगो टेल आइल बा, एक यहाँ पर 2 हेड एगो टेल, एक यहाँ पर 2 हेड एगो टेल, 3 है ना। तो 3/8 कितना लिख देंगे? 8। चौथा है कि जब 2 पट आया हो एक चित। 2 पट का मतलब 2 टेल, और 1 पट का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हेड आपका आया हो, माने 2 टेल और 1 हेड आया हो। तो देखो इसमें गिन लो कितने हो रहे हैं। इसमें भी 3 होंगे, 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, तो कितने हो जाएंगे? 3। तो 3/8 हो जाएगा। हाँ हो गया, सब यही आपका था। अब आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 के पास। कल पास आज तो पास वाला पढ़े, कल तो हम तुम लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि आने वाला टाइम में ये सब। अच्छा बताओ सवाल समझ में आया? आ जाएगा सब धीरे धीरे। 9 में क्या होता है ना, 9 में कितना सीखते हैं, कितना सीखेंगे, पूरा सीख लिया जाता है। अच्छा आ जाओ, कह रहा है कि एक पासा को हमने 2 बार उछाला। एक पासा को हमने कितना बार उछाला? तो निम्न की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। जब दोनों पर समान अंक हो,
जब दोनों पर का अंक हो, समान अंक हो। सब लोग याद रखो, दोनों पर समान अंक हो। अब इसमें दूसरा कहता है जब दोनों पर विषम अंक हो, जब दोनों पर सम अंक हो, जब दोनों का अंकों का योग 10 हो, जब एक पासा पर सम तथा दूसरा पर विषम हो, तब परिवर्तन का। और अब हम लोग जहाँ भी हल करेंगे तो पूरे माने आपके एक 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 दो माने दो का पासा फेंकेंगे तो इतना परिणाम प्राप्त होंगे ना। आप सब लोग जानते होंगे कि अगर उछालते हैं तो एक एक आ जाए। इधर आओ पहले समझो भाई, अगर उछालोगे तो एक एक आ सकता है, एक दो आ सकता है, एक तीन आ सकता है, एक चार, एक पाँच, ऐसे पूरे 6 तक आएंगे। अब सुनो, प्रायिकता आपको निकालना है। पहला का है ना कि जब दोनों पर समान अंक आए हुए, दोनों पर समान, देखो एक यहाँ पर एक एक आया है ना, एक यहाँ पर आया ना, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, कौ आया है? 6। समान अंक मतलब दोनों पर एक एक, या दोनों पर दो दो, या दोनों पर तीन तीन, या दोनों पर चार चार, दोनों पर पाँच पाँच, ऐसा आना चाहिए और आया भी है। तो समान अंक की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6 है ना पूरा, एक एक दो दो तीन तीन 6 हुआ है तो 6 बटा क्या हो जाएगा? 36। और 6 बटा जब 36 हुआ तो 6 से 36 को काटेंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा? 6। कुछ समझे? समान अंक मतलब यही ना, एक एक गिन लो, एक बार आया, दो दो एक बार आया, तीन तीन एक बार आया, चार चार एक बार आया, पाँच पाँच एक बार आया, 6 6 एक बार आया, पूरा 6 आए तो 6 बटा 36 आ गया। 36 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पूरा 36 है। कुल परिणाम हमेशा नीचे रहता है, ऊपर अनुकूल जौन आता है तो जौन पूछता है तो नीचे कुल परिणाम लिख देता है, हमेशा इसका नियम यही होता है। अच्छा, सेकेंड कहता है कि जब दोनों पर विषम अंक हो, दोनों पर, अच्छा दोनों को मतलब पहला पर एक हो तो एक ईश्वर हो, एक हो तो 3 हो, एक हो तो 5 हो, दो अगर दो में तो एक कोई होगा ही नहीं, दो में होगा। दोनों पर क्या कहा है? विषम कहा है ना, दोनों पर विषम कहा, तो दोनों पर विषम कहेगा तो केवल पहला में 3 गो आएगा। देखो यहाँ पर एक एक, एक 3, एक 5, दूसरा में 1 को नहीं आएगा बाबू, तीसरा में 3 गो आएगा तो 3 गो ही 6 गो, तीसरा चौथा में 1 भी नहीं आएगा क्योंकि 4 एक सम संख्या आ चुका है। पूरा आपके मिला करके ये कितना आएंगे? 9 गो आएंगे, 18 को नहीं आएंगे बाबू, 9 गो आएंगे तो 9 चौक 36, 1 बटा 4। मन ही कह रहा है कि दोनों पर क्या आना चाहिए? विषम आना चाहिए ना। तो मान लो इसमें तो एक एक पर है विषम, एक 3 पर भी विषम है, एक 5 भी विषम है, लेकिन इसमें दो वाला में तो 1 भी होगा ही नहीं क्योंकि 2 तो एक सम संख्या है ना, और सबके साथ 2 है तो इसलिए इसमें 1 भी नहीं चूज करेंगे आप। इसमें चूज कर सकते हैं 3 1, 3 3, 3 5, ठीक है, इसमें चूज कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा बाबू? 1 बटा 4। और क्या करें? जब दोनों पर सम हो, तो दोनों पर सम हो तो पहला में 1 भी चूज नहीं होगा, नहीं चुनेंगे क्योंकि पहला एक तो पहले ही विषम है और दोनों पर कह रहा है कि सम होना चाहिए तो पहला में नहीं चुना होगा। दूसरा में चुना होगा, दोनों पर सम है तो 1 2 2 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 6 हो जाएगा। जानते हो ना सम उसे कहते हैं जो 2 से कट जाता है। इसी तरह से इस 4 वाला में भी होगा 3 गो, 6 वाला में भी होगा 3 गो, ठीक है, तो इसका भी 9 होगा तो 9 बटा कितना आ जाएगा? 36। और जब काटोगे तो कितना बार में कट गया? 4 बार में, तो 1 बटा 4 होगा। अब क्या कह रहा है कि जब दोनों पर अंकों का योग 10 हो, माने दोनों चूज करो और जोड़ला पर 10 होना चाहिए। तो पहला में देखो जोड़ला पर 10 आवता ना, 6 1 7 गो हुई, 6 2 8 गो हुई, 6 3 9 गो हुई, हमने के जोड़ला पर 10 आना चाहिए। तो देखो एक यहाँ पर है 6 4, जब इसको जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। एक यहाँ पर है 5 5, जब इसको भी जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। एक यहाँ पर है 6 4, यहाँ पर भी जोड़ोगे 10। तो कितने कंडीशन हो रहे हैं? 3। एक यहाँ पर है ना, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 ऐसे कंडीशन है जिसको जोड़ने पर कितना आता है? 10 आ जाता है। तो 3 बटा 36, और 3 को 36 से काटोगे तो 1 बटा 12। अब जब एक पासा पर सम तथा दूसरे पर विषम हो, जब एक पासा पर सम और दूसरे पर विषम हो, माने एगो पर सम हो के एगो विषम, एगो हाई हो जाए 1 2, काहे कि एक सम बा 2 का बा विषम बा, 1 4 हो जाए, एक सम बा 4 विषम बा, 1 6 हो जाएगा, एक सम विषम है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एक ये लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं। तो ये में 3 गो, ये में 6 गो, 9 गो, 15 12 गो, 15 गो, 18 गो, 18 बटा 36 काटोगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा। बोला आप समझ में आया तुम लोग को? कौन? कहाँ? तीसरा का चौथा, तीसरा का चौथा नंबर तीसरा का है ना, का लिखल बा? योग 10 है बाबू। नमस्ते, हो गया? समझ में आया? चलो अब साइंस पे चलते हैं हम लोग।
अब मैथ में कोई दिक्कत नहीं ना होगा इस तरीके के।